एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले हुए धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, कई लोग बैठे हुए थे। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है, मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीज़ है जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए उस आदमी को। दरबार में आने की इजाज़त दी गई, जो कि बिल्कुल खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुँचा इजाज़त लेकर। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में 2 चीज़ है, एक जैसी दिखने वाली है, एक जैसे आकार की है, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया, कई राजाओं से मिला, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके कि इसमें से कौन सा असली हीरा है, कौन सा नकली है। अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो मैं हीरा आपके राज्य में खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की कीमत आप मुझे दोगे। बस मैं ऐसे ही जीतते चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीज़ों को रख दिया गया। एक हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और ये बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए, उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे ही नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि हार उनकी होती जा रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं जो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इनकी भी एक बार मौका दिया जाए, इनको भी कोशिश करने दिया जाए। अंधे बाबा ने आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। सब लोग चौंक गए, हर कोई चौंक गया, कोई खुश हो गया। सब लोग बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राज्य में नया हीरा आ गया। तिजोरी में जमा कराने की तैयारी होने लगी। इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं, और ज़िंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रखा अपने आप को, वही जीता, वही सिकंदर कहलाया। आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे, यदि आप गुस्सा नहीं करते हो, अपने आप को ठंडा रखते हो, तो आप ही एक वो हीरा हो, आप भी जीत सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।